हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी गुरुकुल पर। आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 में होने वाली प्रवेश परीक्षा मैथ्स में आने वाले अध्याय 5 औसत और इंग्लिश में उसको एवरेज बोलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस किस तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले वाली क्लास में हमने इनके सूत्रों के बारे में समझा था और कुछ प्रश्न भी किए थे। हमने प्रश्न कर लिए थे, प्रश्न 8 तक कर लिया था हमने। तो आज हम प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में दिया है 3 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 2 संख्याएं 12 और 18 हैं, तो तीसरी संख्या कौन सी है। तो हमें क्या दिया है, 3 संख्याओं का औसत दिया है। क्या दिया है, औसत दिया है आपको, औसत दिया है। औसत कितना दिया है, 14 दिया है। कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का, है ना। तो इसमें क्या कर लेंगे, 3 का गुना कर लेंगे तो ये क्या निकल आएगा, योग निकल आएगा। या फिर हम ऐसे करेंगे इसको, औसत दिया है आपको 14 और 2 संख्याएं दी हैं। पहली संख्या दी है 12 और दूसरी संख्या दी है 18। तीसरी संख्या में निकालनी है तो उसको मान लेते हैं x। इनको जोड़ेंगे, है ना, इनको जोड़ेंगे, बराबर लिखेंगे 14 और 14 में गुना करेंगे 3 का। 3 का गुना क्यों करेंगे, क्योंकि कितनी संख्याओं का औसत दिया है, 3 संख्याओं का। अब हम इसको हल करेंगे तो 12 और 18 कितना हो जाता है, 30 प्लस x हो जाएगा, बराबर 14 तिया 42 हो जाता है। x की वैल्यू निकालनी है हमें, x यहाँ रहेगा 42, 30 42 के पास जाएगा तो ये जाएगा माइनस में, तो माइनस 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकलेगी आपकी 12। तो वह तीसरी संख्या क्या होगी, 12 होगी। और 12 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम अपने अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 24 हो, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3 संख्याओं का औसत दिया है और पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है और तीसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 28 कर लेंगे, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत 28 है तो 3 गुणा 28 योग निकल आएगा, बराबर, या हम कर लेंगे माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमें तीसरी संख्या निकालनी है। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया है माइनस 2 गुना 24 कर लेंगे, है ना, क्योंकि 2 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 24 दिया है। अब 3 और 28 का गुना करेंगे तो 3 और 24, 3 दूनी 6 और 2 8 होता है। इसका गुना करेंगे तो हो जाता है 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 48, 24 दूनी 48 होता है। 84 में से 48 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 36। तो वह तीसरी संख्या क्या होगी, 36 होगी। और 36 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम अपने अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 या प्रश्न नंबर 11 में दिया है 6 संख्याओं का औसत 36 है, 3 संख्याएं क्रम से 32, 35 तथा 38 हैं, तो शेष 3 संख्याओं का औसत होगा। आपको क्या दिया है, आपको दिया है 6 संख्याओं का औसत दिया है, 3 संख्याएं लगातार 3 संख्याएं दी हैं, तो शेष 3 संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। तो 6 संख्याओं का योग निकालने के लिए कितनी संख्याओं का, 6 संख्याओं का ना, 6 संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 36 में हम 6 का गुना कर देंगे तो 36, 36 18 3 21 हो जाएगा। ये 6 संख्याओं का योग निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का योग निकाल लेंगे ना, ये 3 संख्याएं दी हैं उनका योग निकाल लेंगे। तो इनका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32, 35 और 38। 38 दी है, 8 5 13, 13 2 15 की 5 हासिल, 1 3 3 6 3 9 और 1 10, है ना, 105 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 संख्याओं के योग में से 216 में से 3 संख्याओं का योग माइनस कर देंगे 105, तो आपका आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1, 111 निकलेगा योग आखिरी 3 संख्याओं का, शेष 3 संख्याओं का। और इनका हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो 111 में हम 3 का भाग कर देंगे, 3 से कटेगा ये 3 बार, फिर 3 से कटेगा ये 7 बार, है ना। तो आपका आखिरी या शेष 3 संख्याओं का औसत निकलेगा 37, और 37 दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न अगला में क्या दिया है, अगले प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न नंबर 12 में दिया है रंजना और आयशा की उम्र क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष है, उनकी औसत उम्र क्या होगी। रंजना की उम्र दी है और आयशा की उम्र दी है। कितनी दी है, रंजना की उम्र 14 वर्ष है और आयशा की उम्र 18 वर्ष है। इन दोनों की
उम्र का औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, 14 प्लस 18, इन दोनों की उम्र को जोड़ देंगे और बटे में 2 कर देंगे। तो 14 और 18 हो जाता है आपका 32, 32 बटे 2 हो जाएगा, 2 से 32 काटेंगे निकलेगा 16। तो उन दोनों की उम्र का औसत क्या निकलेगा, 16 वर्ष निकलेगा। क्या निकलेगा, 16 वर्ष। और 16 वर्ष दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 4 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, चौथे लड़के की आयु क्या होगी। हमसे क्या बोला है कि 4 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष दी है। हम क्या करेंगे, 4 लड़कों की टोटल आयु निकाल लेंगे, कुल आयु निकाल लेंगे। तो 4 में 12 का गुना कर देंगे, बराबर क्या होगा, 3 लड़कों की औसत आयु दी है, 3 गुणा 10 कर देंगे। और चौथे लड़के की आयु पूछा है तो प्लस x कर लेंगे। चौथे लड़के को हम x मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का गुना 12 में करेंगे तो ये हो जाता है 48 बराबर ये हो जाएगा 30, 3 का गुना 10 में करेंगे 30 प्लस x। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 30 हम किधर लेके जाएंगे, 48 के पास लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस 30 बराबर x। अब 48 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 18। 18 किसकी वैल्यू निकलेगी, x की। तो उस चौथे लड़के की आयु कितनी होगी, 18 वर्ष होगी। कितनी होगी, 18 वर्ष। और 18 वर्ष आपको देखो किस ऑप्शन में दिया है, 18 वर्ष दिया है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ अब हम अपने अगले प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न 4 में दिया है 4 भाइयों की औसत उम्र 8 वर्ष है, यदि उनके पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए तो औसत में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया है, 4 भाइयों की औसत उम्र दी है। तो हम क्या करेंगे, उन 4 भाइयों की कुल उम्र निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल उम्र निकालेंगे। कुल उम्र क्या निकालेंगे, कुल उम्र निकालेंगे इनकी। उन 4 भाइयों की क्या करेंगे, 4 का गुना कर देंगे उनकी औसत उम्र में, 8 में है ना, तो आपका आ जाएगा 32 है ना। तो उन 4 भाइयों की कुल उम्र कितनी होगी, 32 होगी। अब क्या बोला है कि उनकी उम्र में पिता की उम्र भी जोड़ दी जाए तो औसत में 6 वर्ष की वृद्धि होती है ना। अगर हम क्या करें, 4 भाई हैं, उनमें एक व्यक्ति उनके पिता भी जोड़ दे जाते हैं तो क्या होता है 5, है ना। 5 लोग हो जाएंगे और 5 लोग की औसत उम्र कितनी होगी, 8 वर्ष में 6 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो हो जाएगा 8 से 14, कितना हो जाएगा 14। अब 5 लोगों की कुल उम्र निकालेंगे तो 14 70, कितना हो जाएगा 70 वर्ष होगा उन 5 लोगों की, है ना। 5 लोगों की कुल उम्र होगी, क्या होगी, कुल उम्र होगी, क्या होगी, कुल उम्र होगी। अब हमें क्या पूछा है कि पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। हमें 5 लोगों की टोटल उम्र पता चल गई, हमें 4 लोगों की टोटल उम्र पता चल गई है। तो 5 लोगों की टोटल उम्र में से 4 लोगों की टोटल उम्र निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे, माइनस। तो 70 में से 32 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 38 बचेगा। कितना बचेगा, 38। तो उनके पिता की उम्र कितनी होगी, 38 वर्ष होगी। कितनी होगी, 38 वर्ष होगी। और 38 वर्ष दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 15 में दिया है 5 छात्रों की आयु 14 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, x वर्ष एवं 18 वर्ष है। यदि उनकी आयु का औसत 24 वर्ष हो तो x का मान क्या होगा। हमें क्या दिया है, 5 छात्रों की आयु दी है। पहले छात्र की 14 वर्ष है, दूसरे की 11 वर्ष है, तीसरे की 12 वर्ष है और चौथे की 18 वर्ष है और एक की दी है आपकी x वर्ष, है ना। और इनकी आयु का औसत दिया है 24 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इन सभी छात्रों की आयु को जोड़ेंगे। तो 14 प्लस 11 प्लस 12 प्लस x दिए तो x भी रखेंगे प्लस 18, है ना। क्या दिया है, 18 बराबर उनकी आयु का औसत दिया है आपको 24। तो 24 यहाँ करेंगे गुना। कितने छात्र हैं टोटल, 5 छात्र हैं तो 24 में करेंगे 5 का गुना। अब हम 14, 11, 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 8, 18, 12, 30, 30, 11, 41, 41 और 14, 55 होता है। कितना होता है, 55 प्लस x बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 120। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 120 माइनस 55 हो जाएगा ना। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120 में से 55 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 65 वर्ष। तो x की आयु कितनी होगी, 65 वर्ष होगी। कितनी होगी x की आयु,
65 वर्ड्स और 65 वर्ड्स दिया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।